यह कहानी है दादी और पोती की, जो एक गांव में रहती थी। पोती बहुत बड़ी शिव भक्त थी। वह डेली मंदिर जाती थी और साथ में अपनी दादी को भी ले जाया करती थी। वह मंदिर में जाकर भोलेनाथ की सेवा किया करती थी। भोलेनाथ की सेवा करने के बाद वह मंदिर की सफाई किया करती थी और मंदिर से आकर दादी का घर के काम में हाथ बटाया करती थी। खाना बनाकर दादी को खाना खिलाकर वह पढ़ने के लिए कॉलेज जाती थी। कॉलेज जाकर वह सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करती थी। पढ़ाई में भी उसका बहुत मन लगता था। इसी प्रकार से समय निकलता रहा। गांव में उसकी चर्चा होने लगी। सभी लोग उसको देखकर बहुत खुश होते थे कि यह बिन माँ की बच्ची है। दादी ने कितने अच्छे से उसका लालन पालन किया है। दादी को पोती की शादी की चिंता होने लगी। दादी ने पोती से उसकी शादी की चर्चा करी कि अब हमें तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। दादी ने पोती की शादी करने की तैयारी शुरू करी। पोती की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। ससुराल में वह अपने पति के साथ बहुत अच्छे से रहने लगी। वहाँ पर भी वह भोलेनाथ की खूब सेवा किया करती थी, उनकी पूजा किया करती थी। एक दिन दादी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिससे दादी को अपनी पोती की बहुत याद आने लगी। पोती को भी ससुराल में रहकर अपनी दादी की याद आती कि दादी का वहाँ पर कैसी होगी, कौन उनकी सेवा किया करता होगा। वह अपने पुराने दिन को याद करके कि दादी मेरा कितना ख्याल रखा करती थी। वह मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंकरेज करती थी। वह दादी से पूछती है कि दादी आपकी तबीयत तो ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वह अपने पति से बोलती है कि मुझे अपनी दादी को देखने के लिए जाना है। पति बोलता है कि आज टाइम नहीं है, कल चलेंगे। यह सुनकर वह थोड़ा दुखी हो जाती है और वह फिर शाम को मंदिर जाती है और भोलेनाथ जी से प्रार्थना करती है कि हे भोलेनाथ, मेरी दादी का स्वास्थ्य एकदम सही हो, उन्हें कुछ ना हो। पर यहाँ दादी बूढ़ी थी। एक दिन तो उनकी तबीयत खराब बहुत ज़्यादा हो गई। दादी को अपनी पोती की याद आने लगी। तभी पोती ने भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ, मेरी दादी का अच्छे से ख्याल रखना। तभी भोलेनाथ उस लड़की के रूप में वहाँ पर दादी के पास आए और दादी की सेवा करने लगे। दादी से बोले कि दादी तुम चिंता मत करो, तुम सही हो जाओगी। दादी की इस प्रकार से सेवा करी कि दादी सुबह तक बिल्कुल सही होने लगी और वह कहने लगी, दादी अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। वो और कोई नहीं भोलेनाथ थे। भोलेनाथ फिर अपने कैलाश पर चले गए। अब दूसरे दिन जब उनकी बेटी उससे मिलने आई तो दादी ने पूछा, बेटा तुम फिर इतनी जल्दी आ गई, कल ही तो तुम गई हो यहाँ सर होकर। तो पोती ने कहा, नहीं दादी, मैं तो आज ही आपसे मिलने आई हूँ। कल मेरे पति को टाइम नहीं था, इसलिए मैं आज आपसे मिलने के लिए आई हूँ। उनका पति भी उसके साथ आया हुआ था। उसने दादी से कहा, हाँ दादी, आज ही हम दोनों आपसे मिलने के लिए आए हैं। कल आपकी पोती पूरे दिन मंदिर में प्रार्थना करती रही। तब दादी ने सोचा कि हो ना हो साक्षात भोलेनाथ ही मेरी पोती के रूप में मेरे पास आए थे। ये मेरी पोती की ही भक्ति है, जिससे मेरे भोलेनाथ मेरी सेवा करने के लिए मेरे पास आए थे। अब दोनों दादी पोती भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए गईं और उन्होंने भोलेनाथ की बहुत भक्ति भाव से सेवा करी और दिन प्रतिदिन ऐसा ही चलते रहा। अब तो उसकी भक्ति दिन पे दिन और ज़्यादा बढ़ती चली गई। अब क्या था, वह सुबह उठकर डेली ही मंदिर जाती, भोलेनाथ का अभिषेक करती और शंकर जी के मंदिर की सेवा करती। जो भी भक्त भोलेनाथ के भक्त हों वो इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और
वीडियो को सब्सक्राइब करें। जय जय भोलेनाथ।